दोस्तों, ये है हमारे गांव की रोटी। ये है देसी, ये बाजरे की रोटी। क्योंकि कितना भी खा लो, जो पतली जो लड़कियां होती है उनके शरीर में जो खाने की चीज़ें असर नहीं करती। मम्मी ले रही है। इतनी गंदी कैसे लेते, इतनी कड़वी है ये। फिर भी मैं व्लॉग शूट तो करूँगी, चाहे मतलब जितने मेरा होश रहेगा तब तक। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। आपने 2-3 व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं मतलब बार बार बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं 2-3 डॉक्टरों को दिखा लिया, फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए आज देसी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ से मतलब फ़र्क पड़ता है या नहीं। लग रही है और ना ही चलना हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो तबीयत डाउन होने की वजह से मेरा काम ठप हुआ पड़ा है। यहाँ पर देखो, सूट की कटिंग की हुई पड़ी है। 10 दिन से कोई सिलाई नहीं हो पा रही। थोड़ा बहुत ब्लॉग तो बनाऊंगी क्योंकि इस काम को मैं बंद नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ से दवाई लेते हैं। तो हम राजस्थान से हैं, तो अभी राजस्थान में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं जुराब पहन कर आई पैरों में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और इधर जो है गांव का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा। यहाँ पर जो गाय है दुकान के आगे खड़ी है, और आगे चलेंगे तो बकरियाँ भी है काफ़ी, घर के आगे खड़ी है। और यहाँ पर राजस्थान की लुगाइयाँ लेडीज इस तरह घूंघट निकाल के रहती है। ये है वाइट फूलों वाले भगवान शिव के जो चढ़ाते हैं आकड़ा, वो हमारे खेतों में ही होता है ये। तो फाइनली हम डॉक्टर के घर पहुंच गए। डॉक्टर जो है घर में ही रहते हैं, तो मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया, सीधा मैं दवाई लेकर हम वापस चल दिए। मतलब आधा घंटा लगा था उनको देखने और दवाई देने में। तो वापस मैं डॉक्टर को दिखा के घर पे आ गई हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको कितनी दवाइयाँ दी। देखिए, मतलब भूख नहीं लगती ना, इसलिए मतलब ये वाली जो दवाई है भूख की है। और ये दवाई 10 दिन की है। 10 दिन के बाद वापस चेक करवाना है। आप मेरा चेहरा देख सकते हो, काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। ये देसी दवाई है तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती है उनका असर जल्दी करता है हमारे शरीर में। लेकिन देसी दवाइयाँ जो है लेट असर करती है, लेकिन उसका फ़ायदा अंग्रेजी दवाई से ज़्यादा होता है। तो ये जड़ी बूटियों से बनी है। भूख नहीं लगती, जी घबराता है, उसकी जो है पूरा इलाज इससे हो जाएगा शायद। अगर मैं सही हो जाऊंगी तो मैं ये दवाई आप लोगों को बताऊंगी। 10 डॉक्टरों को दिखा लिया, कम से कम 10 जगह दिखा लिया, फ़र्क नहीं पड़ा। अगर इस दवाई से मेरे फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ ये दवाई शेयर करूंगी। जो पतली जो लड़कियां होती है उनके शरीर में जो खाने की चीज़ें असर नहीं करती, उसका एक रीज़न है, वो बीमारी होती है हर लड़की को, तभी वो असर नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगी तो आप लोगों को ये दवाई जो है मैं बताऊंगी। थोड़ा बहुत मैं घर का काम करके गई थी, अब बाकी थोड़ा काम है वो करेंगे और बाद में रेस्ट करूंगी। मम्मी आपको कितने दिनों की दवाई दी है? 10 दिन। 10 दिनों की। 10 दिन बाद चेक कराना पाचो। और बहुत ही ज्यादा कड़वी दवाई है, खारी जेर है। तो मुझे तो अभी बात आ रही, ये वो मन देनी पड़ी, तुम तो बात आ रहा है। सेम सी की स्मेल आ सकलिया में।
मम्मी ले रही है दवाई और ये आ गई रानी। ये ढक्कन दो, 4 ढक्कन पानी के पिज्जे खा रही है पिज्जे। और ये रानी साहिब आ गई। दे ले ले नहीं, काज की है बेटा। मम्मी ले ले, ऐसे करने से कुछ नहीं है। बस है भेजेंगे सुन ले तू। मम्मी ले रही है। इतनी गंदी कैसे लेते, इतनी कड़वी है ये। आंखें बीच के लो, बहुत कड़वी है। दोस्तों ये है हमारे गांव की रोटी, ये देसी, ये बाजरे की रोटी और ये है देसी कच्ची चटनी। इसके अंदर घी, नमक, मिर्ची और कांदा है। ये इनसे बनी होती है। हमारी देसी रोटी ऐसी होती है और हम दोनों खाएंगे देसी रोटी। हम हैं दोनों बहनें। हाँ, हम दोनों बहनें हैं। तो अभी रात की बज रही है 10 और खाना वाना मैंने खा लिया है। वापस दवाई लेने का हो गया है टाइम। तो 4 दवाई दी हुई है मुझे, ये 4 है। तो ये वाली खाली पेट वाली थी जो मैंने 6-7 बजे ले ली थी, और उसके बाद मुझे 1 घंटे बाद ये लेनी थी, ये भी मैंने ले ली। और अब है इसकी बारी। तो ये दवाई मैं लूँगी, इतनी इतनी बड़ी है भाई साहब, कब लूँगी ये मैं। कड़वी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। मैं नाक बंद करके और ऐसे पी मैंने दवाई को ऐसे। बहुत ज़्यादा कड़वी। ये जो दवाई है ये है टाइफाइड की दवाई है, और हमारी भाषा में अगर बोलो तो हम इसको बोलते हैं कि भाव निकल गया है, भाव की दवाई है ये। और अगर आप भाव से नहीं समझ रहे हो तो ये टाइफाइड की दवाई है जो मुझे 10 दिन लेनी है, और उसके बाद मैं वापस चेक करवाऊंगी और एक कोर्स और लेना पड़ेगा, तब इसकी जड़ जाएगी। क्योंकि मुझे पिछले साल भी हुआ था, उस टाइम मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ ली थी, उससे एक बार ठीक हो गया लेकिन उसकी जड़ नहीं गई। लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है उनकी दवाई से, इसलिए मैंने वहाँ से दवाई ली है। और मुझे सच बताऊं तो मुझे एक बार दवाई लेते ही मतलब फ़र्क नज़र आने लगा। अभी मैं 10 दिन से मतलब बिल्कुल कम खाना खा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने 1 रोटी खाई है बाजरे की। तो मतलब एक बार दवाई लेने से ही मुझे फ़र्क नज़र आने लगा। तो 10 दिन लूँगी तो शायद तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन इनको 10-10 मिनट का गैप लगा कर दवाई को लेनी है, और उसके बाद सोऊंगी। और फिर आप लोगों को मतलब कुछ नया नया राजस्थान का दिखाना भी है। तो क्या करें, बीच में तबीयत हो गई ख़राब, तो फिर भी मैं व्लॉग शूट तो करूँगी, चाहे मतलब जितने मेरा होश रहेगा तब तक आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैं शेयर करती रहूँगी। और जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है वो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को मैं अब एंड कर रही हूँ, और अब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना एक बीमार आदमी को। चलो ठीक है, अब मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।